हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करेंगे जिससे आपका जो प्रॉफिट है मल्टीपल एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो मल्टीपल एक्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो फार्मूला है एनएफटीबी के अंदर बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। तो इस फार्मूले के लिए हमें करना क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनएफटीबी के अंदर स्टेकिंग जो रिवार्ड है अभी भी काफी मस्त मिल रहा है। बहुत अच्छा रिवार्ड दे रहे हैं। 12 महीने का 100% स्टेकिंग दे रहे हैं। ठीक है, 6 महीने का जो दे रहे हैं 40% दे रहे हैं। ठीक है, और 4 महीने का ये 30% दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब हमें मल्टीपल प्रॉफिट के लिए करना क्या है मैं आपको बताऊं। समझ लो कि आपने इसमें जो 1 साल से ऊपर मतलब 1 सवा साल तक अपनी स्टेकिंग रखनी है, उसके बाद सारे पैसे निकालने हैं, क्योंकि 2024 आ जाएगा, उसके हल्विंग के बाद ये बुल रन आता है, पहले भी बुल रन आता है, ऐसा रिकॉर्ड है। हिस्ट्री ऐसा बताती है। तो आपको चाहिए कि 1 डेढ़ सवा साल तक आपको सारे स्टेकिंग से बाहर होने चाहिए टोकन, और आपका प्रॉफिट भी मल्टीपल हो जाना चाहिए, ताकि एनएफटीबी के ऊपर भी डिपेंड ना रहो आप फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, फंसना नहीं है बिल्कुल भी। अब एक स्ट्रेटेजी बताता हूं छोटे अमाउंट को बड़ा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी वॉलेट में अगर आप एक बार स्टेकिंग कर देते हो तो वो दूसरी बार नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका इकोसिस्टम ही ऐसा है, इसका जो प्रोटोकॉल ही इस तरह का है, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट है इस तरह से बनाया हुआ है कि अगर आपने 12 महीने वाले में स्टेकिंग कर दी, एक बार $100 लगा दिए और बीच में आपके पास फंड है, तो दोबारा इसमें $100 नहीं लगा पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें 3 वॉलेट बनाने हैं, ए, बी और सी। जब 3 वॉलेट आपके रेडी हो जाएंगे तो क्या करना है, आपने जो सबसे पहले समझ लो कि आपके पास $100 है, $100 है, और आपने जो $100 के जो कुछ टोकन खरीद लिए, और वो टोकन की क्वांटिटी, जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूं, टोकन की जो क्वांटिटी है 500 है या 1000 समझ लो। ठीक है, टोकन की क्वांटिटी वो 1000 है। तो 1000 टोकन आपके पास है एनएफटीबी के। तो 1000 टोकन होने के बाद यहाँ पे 1000 टोकन आपने स्टेक पे लगा दिए, तो 12 महीने के बाद कितने टोकन मिलेंगे आपको? 2000, टोटल 2000, मतलब बीच में मिलते जाएंगे, और लास्ट में मतलब टोटल आपके जो 100 टोकन है वो भी मिल जाएंगे। मतलब इसमें स्टेकिंग करने के से आपके 2000 टोकन होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है एनएफटीबी में स्टेकिंग करने के लिए, कि जब भी आप स्टेकिंग करते हो कुछ ही सेकंड्स के बाद ही आपके जो रिवार्ड्स और आपके टोकन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट खूबसूरती है इसकी। तो जब भी आपको टोकन मिलने लग जाए, इसमें से जैसे ही मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, 15 से 20 दिन का वेट करना है। 15 से 20 दिन में समझ लो आपके पास 70-80 टोकन हो जाते हैं। ठीक है, 70-80 टोकन हो जाते हैं, या आपके पास 150-200 टोकन हो जाते हैं। ठीक है, अब वो 150-200 टोकन को क्या करना है, बी वाले जो वॉलेट में इसको भेजना है। 150-200 टोकन को जब बी वाले वॉलेट में भेजोगे तो भी 12 मंथ वाली वोल्ट में स्टेकिंग करनी है। ठीक है, जब 12 मंथ वाली वोल्ट में स्टेकिंग करनी है, और वो भी वहां से डबल होते जाएंगे। 200, अगर 200 टोकन आपको मिल जाते हैं, 200 के बाद क्या होंगे, वो वहां पे 12 मंथ वाली में करनी है, तो वो 400 टोकन आपको मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो डेली बेसिस पे आपको मिलना शुरू हो गए। पहले एक वॉलेट से स्टेकिंग आती थी, अब 2 वॉलेट से स्टेकिंग आएगी। ठीक है, अब जब 12 यहां पे भी 12 मंथ जो वोल्ट है इसके अंदर से भी स्टेकिंग आएगी, और दूसरे वाले वोल्ट से भी स्टेकिंग आएगी, जो बी वाला वॉलेट है। तो बी वाला वॉलेट है जो, और ए वाला वॉलेट है, उसकी दोनों की स्टेकिंग इकट्ठी होती है। समझ लो कि 200-300 टोकन आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे थोड़े 15-20 1 महीने बाद, जो भी है। ठीक है, तो वो वाले क्या करने हैं, सी वाले वॉलेट में करने हैं। सी वाले जो वॉलेट बना रखा है मेटामास्क का, उसके अंदर आपको फिर दोबारा से कनेक्ट करना है इसके साथ, तो स्टेकिंग करनी है। अब 3 वॉलेट हो गए आपके, पहले 1 था, फिर 2 बन गए, अब 3 हो गए। 3 जगह से जो स्टेकिंग का रिवार्ड आएगा, ठीक है, जब स्टेकिंग का 3 जगह से रिवार्ड आएगा, तो उस रिवार्ड को थोड़े से टाइम के बाद, क्योंकि जब रिवार्ड भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो 6 मंथ वाले में डाल देना है पैसा। ठीक है, जो 6 मंथ वाले में डाल देना है। तो अब पहले 1 था, अब 2, 3, 4 वोल्ट हो गई आपके पास। तो 4 जगह से पैसा आएगा डेली बेसिस के ऊपर, तो आपकी जो क्वांटिटी बढ़ जाएगी।
तो फिर क्या करना है, थोड़े मतलब 10 15 20 दिन के बाद आपने क्या करना है, फिर 4 महीने वाले में डाल देने हैं। ठीक है, ऐसे ही जो नो वॉलेट को आपने फिल करना है, जो अब 4 महीने वाले में डालोगे तो 1 2 3 4 5 जगह से आपकी स्टेकिंग का रिवार्ड आएगा। जब 5 जगह से आएगा तो आपने क्या करना है, उसको दूसरे वाले वॉलेट में सेम टू सेम करना है। 6 महीने वाले मंथ में भी डाल देना है और 4 महीने वाले में भी डाल देना है। फिर आपका आएगा 9 जगह से पैसा, मतलब 9 वोल्ट से पैसा आपका डेली बेसिस पे आता जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो है ना मल्टीपल एक्स प्रॉफिट हो जाएगा। कभी भी रिवार्ड आएगा, रिवार्ड को अपने स्टेकिंग में, स्टेकिंग 100% मिलेगी, कहीं पे 40%, कहीं पे 30%। ओवरऑल स्टेकिंग जो मल्टीपल होती चले जाएगी और आपका जो एंड में जो है ऐसा एक इकोसिस्टम बन जाएगा कि आपको जो रिवार्ड आएगा डेली बेसिस पे $100 का आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिवार्ड मिल सकता है। अगर आपने 1000 टोकन डाले हैं तो उसके हिसाब से आपको डेली बेसिस पे टोकन मिलेंगे। और क्योंकि नो वॉलेट से डेली कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो कुछ दिन वेट करने के बाद अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उस अमाउंट को डेली बेसिस पे या हफ्ते वीकली या मंथली बेसिस पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक तरीके से ऐसा एक इकोसिस्टम बन जाएगा जिससे आपका जो प्रॉफिट है मल्टीपल एक्स बन जाएगा। तो जब मल्टीपल एक्स जो टोकन आने लग जाए आपके, तो कब थोड़े से टोकन को लेके वीकली या मंथली बेसिस पे कभी कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कभी कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, और वो जो इन्वेस्टमेंट होगी, देखो हर तरह की इन्वेस्टमेंट हो गई यहाँ पे। लेकिन ये तो है नहीं कि हमने एनएफटी के ऊपर ही वोल्ट करते जाना है। ऐसा भी हो सकता है एक दिन ये स्कैम हो जाए और भाग जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है हमें। लेकिन क्रिप्टो में कभी किसी पे इतना पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा है कि कम से कम पैसा लगाया करो हर एक प्रोटोकॉल के ऊपर। तो जब यहां से स्टेकिंग का रिवार्ड अच्छा खासा आएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट वो रोकना नहीं है कि यहीं वॉलेट में पड़ा रहे, तो आपको वो उठाकर वो किसी और प्रोटोकॉल में लगाना है जो भी आप सोचा है कि वो लेना था और मैंने लिया नहीं। ठीक है, और जो भी हमारी जेम लिस्ट में दूसरा टोकन है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वो कहीं कभी यहां इन्वेस्ट कर दिया, कभी कहीं, कभी किसी आईडीओ में लगा दिया, कभी कुछ कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को मल्टीपल एक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो मेरा जो टेलीग्राम का दरवाजा हमेशा खुला है, आप कभी भी आके इससे रिगार्डिंग आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरा ये जो आइडिया है ना वो बहुत जबरदस्त है। आपकी जो गरीबी है ना, जो आप आप सोचते थे कि भाई किस तरह से पैसा कमाना है, तो एनएफटी भी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे आप मल्टीपल एक्स गेन कर सकते हो। ठीक है, इसमें डेली रिवार्ड आता है। डेली रिवार्ड को कहीं ना कहीं 9 जगह से, पहले 1 जगह से रिवार्ड है, फिर 9 जगह में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, वैसे तो ऐसे बनाते जाओगे तो पीरियड लंबा होता चला जाएगा। 1-1.25 साल में आपके ये जो सारे के सारे टोकन है वो आपको मिल सकते हैं, क्योंकि हमने 12 मंथ में केवल 2 टाइम में लगाया, बाकी सब में 6 महीने और 4 महीने की वोल्ट में लगाया। तो 1 से सवा नहीं तो एक नहीं तो 1.25 साल, सवा से नहीं तो 1.5 साल में आपके पास मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट होगा। और जब तक बुल रन आ जाएगा और एनएफटी की वैल्यू भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू जबरदस्त हो जाएगी तो आप अपना मन करे तो रखो, मन करे तो बेचो, आपकी अपनी मर्जी है। वैसे भी ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो भी राय हो वो भी आपकी मर्जी है। आपने इसको अप्लाई करना है, आपको सूट करता है तो करना, अगर नहीं करना तो आपको पता ही है कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो है ही नहीं, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने का। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।